नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। कहते हैं प्यार सरहदें नहीं देखता और सोशल मीडिया पर शुरू हुआ एक रिश्ता कब जिंदगी बन जाए कोई नहीं जानता। ऐसा ही एक अनोखा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के विदिशा से, जहां त्रिपुरा की एक शादीशुदा महिला अपने 2 बच्चों को लेकर प्रेमी से मिलने आ पहुंची और उसके साथ आर्य समाज मंदिर में 7 फेरे भी ले लिए। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के गोमती जिले की रहने वाली रिंकी साहा 1.5 साल पहले सोशल मीडिया पर एक अनजान शख्स से जुड़ी। नाम था प्रदीप जाटव। चैटिंग शुरू हुई, दोस्ती बढ़ी और फिर रिंकी ने कुछ ऐसा कर डाला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। रिंकी अपने साथ 2 छोटे बच्चों को भी लेकर आई थी, लेकिन अब उसके पहले पति देवव्रत साहा उसकी बड़ी बेटी को त्रिपुरा वापस ले गया है, जबकि उसका छोटा बच्चा अब रिंकी के साथ ही रहेगा। महिला के पति ने शिकायत की थी कि उसकी पत्नी को कोई बहला फुसला कर ले गया है। जब जांच की तो पता चला कि वह विदिशा में है और उसने खुद कहा कि वह अपनी मर्जी से आई है और अब अपने पहले पति के पास लौटना नहीं चाहती। सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये रिश्ता अब शादी में बदल चुका है और प्रेमी बने प्रदीप का कहना है कि वो एक बार और प्रेमी बने पति प्रदीप का कहना है कि वो अब एक परिवार की तरह साथ रहेंगे। रिंकी का यह फैसला भले ही सबको हैरान कर रहा हो, लेकिन उसने खुद कहा है कि ये उसका निजी निर्णय है और अब वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी है। महिला थाने में आकर रिंकी ने बताया कि वो अपनी इच्छा से आई है और प्रदीप जाटव से शादी कर चुकी है। हमने बयान दर्ज कर लिए हैं और त्रिपुरा पुलिस को जानकारी दे दी है। रिंकी साहा। रिंकी, क्या है ये पूरा मामला? आप त्रिपुरा पर यहाँ पे आ गए और शादी कैसे आप लोगों को संपर्क हुआ? स्नैपचैट में, ऑनलाइन पे। ऑनलाइन? क्या आप एक दूसरे को बात हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मेरी इच्छे से मतलब मैं आ गई हूँ। बस वहाँ मुझे ठीक से नहीं रख पा रही है। कोई लड़की तो ऐसे आसानी से कोई संसार नहीं छोड़ती है ना, कुछ ना कुछ तो वजह होती है, क्योंकि कुछ भी हो दोनों तरफ से ही होना चाहिए। लेकिन आप कभी मिले नहीं थे और सिर्फ स्नैपचैट पे बात होती रही और इतना विश्वास किया कि अपनी किस्मत खुद लिख के ली। कितने साल लगातार बात की है आपने? 1.5 साल। 1.5 साल बात की। काय से आए वहाँ से? त्रिपुरा से, मतलब कलकत्ता से 1500 किलोमीटर दूर। तो काय से आए थे, क्या साधन लिया? मैं इधर से आई हूँ, मतलब उदयपुर से अगरतला आई हूँ गाड़ी पे, बस पे। हाँ, तो अगरतला से आई हूँ कलकत्ता फ्लाइट में, और फ्लाइट से जब उतरी हूँ मेरे पास पैसा नहीं था। तो क्या हुआ कि सामान की जो ट्रेन आती है विदिशा, वो ट्रेन में मैं उठ गई हूँ दोनों बच्चों को लेकर। अच्छा, मतलब जो मालगाड़ी आती है उसमें आप बैठ करके आए? हाँ, तो आपने शादी कर ली है? हाँ, वहाँ आके मैंने उनको कॉल करी। मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो रात को मैं रुकी थी स्टेशन में। तो सुबह उठ के मैं एक भैया को मिली है। भैया बोल रही है, दीदी तुम क्यों रो रही हो? तो मैंने कॉल करी, मुझे मोबाइल चाहिए थोड़ा टाइम के लिए। तो उनको कॉल करी, तो भैया को लेके साथ में आई, तो मुझे लेके घर पे चली गई। आपके ये दोनों बच्चे हैं यहीं रहेंगे? नहीं, यही रहेंगे, मतलब ये तो छोटे हैं। हाँ। और उन लोगों, मतलब दोनों बच्चों के ऊपर पिता की समान अधिकार है। मैं जबरदस्ती भी नहीं कर सकती। बेटी पढ़ाई कर रही है, बेटी बहुत समझदार है, तो बेटी को मैंने कही हो तुझे चलना है पापा के साथ चली जा, मैं मना नहीं करूँगी। लेकिन बच्ची तो अभी मेरी दूध पीती है, उसको मैं अलग से नहीं कर सकती, वो मेरे साथ ही रहेंगे। मालगाड़ी में कितना सफर किया, कितने किलोमीटर आपने? मतलब पक्का 2 दिन लगी है। मालगाड़ी में 2 दिन निकाले? 2 दिन निकाले। खाना पीना बच्चों का कैसे क्या हुआ? मेरे पास था 500 रुपया था। उसी से मतलब मैं खुद ना, मतलब ऐसे चल गई हूँ बस। फ्लाइट के टिकट के लिए पैसे की? हाँ, मेरे पास एक चेन था, क्योंकि पूरा जेवर मेरे ससुराल ने रख दिया। एक भी जो नाक में है, जो रिंग में है, गले में एक छोटा सा एक चेन था, वो मैंने बेच दिया था 20,000 में। हाँ, 18,500 में टिकट काट लिया है इमरजेंसी में। दोनों बच्चों का? हाँ, दोनों बच्चों, क्योंकि मैं खुद की काटूंगी, दोनों बच्चे कहाँ से आएंगे? तीनों की काटती। प्रदीप जाटव, ये रिंकी और तुम्हारा क्या मामला है? कब से तुम्हारी चैटिंग चलती थी और आज शादी आप लोगों ने कर ली? क्या है पूरा मामला? सर, स्नैप पे चैटिंग चल रही थी, स्नैप पे ही बात हुई थी और करीबन 1.5 साल हो गया है। ठीक है। हाँ। उसके बाद परेशान थी ज्यादा, तो बोलती थी परेशान हूँ, तो आने के लिए तैयार थी, आ गई है। विदिशा आई, आके 27 तारीख को आई, 28 तारीख को हमने शादी कर ली थी। हाँ, इसके 2 बच्चे थे, उनका क्या? इसके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों को साथ में लेके आई थी। हाँ, बच्चों को अपन ने अपनाया।
ठीक है। शादी करी, अभी बोल रहे हैं कि एक बच्चा रहेगा, एक को लेके जा रहे हैं, ठीक है, कोई बच्चों को आपत्ति पालोगे नहीं। दोनों को? हाँ, दोनों बच्चों को पालेंगे, ठीक है ना, दोनों बच्चों की लिखाई पढ़ाई सब अपन करवाएंगे। मेरा नाम अरुणिमा आचार्य है। मैं त्रिपुरा स्टेट जिला गुमती और सब डिवीजन उदयपुर से। क्या मामला है मैडम जी पूरा? मामला ऐसा है कि 15 तारीख को लास्ट महीने की 10 तारीख को एक कंप्लेन ऐसा मिला था कि देवव्रत शाह बोल के एक ने एक किडनैपिंग का केस, उसके बीवी और 2 बच्चे की किडनैपिंग के केस में एक कंप्लेन आया था उधर वुमेन पुलिस स्टेशन में। तो वहाँ पे हम लोग FIR रजिस्टर किया है। तो उसके बाद CDR SDR एनालिसिस के बाद ऐसे पता चला कि ये इधर किसी के हाथ पकड़ के इधर आ गई विदिशा में। तो हम लोग इसी सिलसिले में सर लोगों के साथ, वुमेन पुलिस स्टेशन के मैडम के साथ, सर के साथ हम लोग ने वो बातचीत की है फोन के जरिए। फिर तो बोला कि ये विक्टिम है, हम लोगों को इधर केस की एक विक्टिम है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग फैक्स वगैरह किया है वहाँ से। तो हम लोगों को ऐसे हेल्प किया है। तो आज हम लोग मैंने पहले आके उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। तो स्टेटमेंट के जरिए पता चला कि ये मतलब त्रिपुरा जाना नहीं चाहते हैं। इसी ने बोला है कि प्रदीप जाट बोल के किसी के साथ उसका सोशल मीडिया में उसके साथ बातचीत करते करते ये लव रिलेशन हो गई, तो इधर आ गई। अभी उसके साथ ही रहना चाहते, वो शादी भी कर लिए। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग उसको कोर्ट में दाखिल किए। कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने जुडिशियल स्टेटमेंट किया है, रिकॉर्ड किया है। तो उस रिकॉर्ड में उन्होंने बोला है कि वो त्रिपुरा वापस नहीं जाना चाहते हैं, वो प्रदीप के साथ ही रहना चाहते हैं, देवव्रत के साथ नहीं जाना चाहते। और वो उसके 2 बच्चे, एक 5 साल की है और एक 10 साल की है। तो 10 साल की एक लड़की है। तो लड़की अगर चाहे तो पापा के साथ जा सकते हैं। तो अभी लड़की विलिंग है, पापा भी लेने के लिए विलिंग है। तो हम कल या परसों फ्लाइट मिलने से हम लोग यहाँ से निकलेंगे। जो लगा है आपने, उसका क्या होगा? किडनैपिंग का अभी तो वो बयान दे ही दिया, जुडिशियल स्टेटमेंट में वो बोल ही दिया कि वो विलिंग आए हैं। तो अभी उसका तो मतलब केस ही खत्म है यहाँ पे। ये बालिक है, ये हाँ खुद ही आई है और आपको लेके नहीं आए? नहीं, लेके नहीं आई है। ओके।